भुवनेश्वर कुमार एक ही पायदान उनके नीचे है, 14 विकेट्स हैं उनके नाम। अगर एक भी विकेट चटकाते भुवनेश्वर कुमार आज तो वो नंबर 1 गेंदबाज बन जाएंगे और पर्पल कैप उनके सर आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहां से क्या कुछ होने वाला है। अब चर्चा करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। चलिए प्लेइंग 11 पे एक चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉस जीतने वाली टीम जो कि है गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात की अगर चर्चा करें तो उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 पे कोई बदलाव नहीं किया, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आज भी उतर रही है जिनके साथ उन्होंने अपना पिछला मुकाबला खेला था। और अगर हम बात कर लें आरसीबी की, तो आरसीबी भी ज्यादा कुछ बदलाव कोई बदलाव नहीं है आरसीबी के भी खेमे में। तो चलिए यहाँ पर ना ही गुजरात ने अपनी टीम में कोई बदलाव किया और ना ही आरसीबी ने अपनी टीम में कोई बदलाव किया है। ये लगभग उसी टीमों के साथ खेल रहे जिसके साथ उन्होंने अपना पुराना मुकाबला खेला था। और जितने भी साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप लोगों की जो आप लोगों का प्यार है वो लगातार दिख रहा है। आप लोग लगातार हमें लाइक और सब्सक्राइब करें जो कि देख करके जिससे काफी खुशी हो रही है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आज की जो दूसरी टीम है वो है आरसीबी। तो आरसीबी की टीम में आपको नजर आएंगे थोड़ी ही देर में विराट कोहली जैकब बेथल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए। नंबर 3 पर दिख जाएंगे देवदत्त पडिक्कल, आगे है रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जॉश हेजलवुड। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिल सॉल्ट जिनके बारे में चर्चा की जा रही थी कि फिल सॉल्ट आपको आज खेलते हुए दिखेंगे, हालांकि अभी भी वो शायद पूरी तरह से फिट नहीं है। इस वजह से आज आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और जैकब बेथल ही पारी की शुरुआत करेंगे। विराट कोहली के करियर पर अगर नजर डालें तो 37 साल के विराट ने अब तक 275 मुकाबलों पे 9012 रन बना लिए हैं। तो 10,000 रन के काफी करीब और उम्मीद करेंगे कि अगले सेशन यानी कि अगले आईपीएल 2027 में इनका 10,000 रन जरूर पूरा हो जाए। इन्होंने अब तक 8 शतक और 66 अर्धशतक बनाए हैं आईपीएल में। क्या लाजवाब रिकॉर्ड से इनका इंडियन प्रीमियर लीग में। जैकब बेथल की बात करें तो मात्र 22 साल के 4 मुकाबलों पर 101 रन है इनके नाम, 1 अर्धशतक है। काफी युवा है और धीरे धीरे बहुत आगे जाएंगे। देवदत्त पडिक्कल की चर्चा करें तो ये बहुत तेजी के साथ इस आईपीएल रन बना रहे हैं। इनके नाम 2048 रन है आईपीएल में, 1 शतक और 14 अर्धशतक इन्होंने लगाया है। और अगर रजत पाटीदार की बात करें तो 50 मुकाबलों पे 1349 रन है इनके नाम, 1 शतक है और 11 अर्धशतक इनके नाम है। टीम में आगे दिखेंगे जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जॉश हेजलवुड। और वहीं रसिक दर सलाम आएंगे जब यह टीम गेंदबाजी के लिए आएगी। इंपैक्ट खिलाड़ी बनकर के आएंगे रसिक दर सलाम। बात करते हैं आज की दूसरी टीम की, गुजरात टाइटंस, जो कि आपको गेंदबाजी के दौरान नजर आएगी। टीम में साई सुदर्शन और शुभमन गिल मिलकर के करेंगे पारी की शुरुआत। आगे दिखेंगे जोश बटलर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में अंदर आएंगे। आगे दिखेंगे वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान है टीम में, राशिद खान, कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज और मानव सुथार। तो यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को आज भी टीम में मौका नहीं दिया गया है और आज भी अरशद खान ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए ये है गुजरात टाइटंस की टीम, जहां पर नई गेंद के साथ आपको कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी अरशद खान, मानव सुथार भी दिखेंगे और स्पिन गेंदबाजी की भूमिका में राशिद खान दिखेंगे। और जरूरत पड़े तो वाशिंगटन सुंदर भी गेंदबाजी करेंगे और जेसन होल्डर भी एक विकल्प देंगे, मध्यम गति की तेज गेंदबाजी ये भी करेंगे। तो देखते हैं साथियों क्या होगा। थोड़ी देर में खेल की शुरुआत होगी और पहली ही गेंद से हम और आप जुड़ जाएंगे इस शानदार मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। मुकाबला नंबर 42 इस आईपीएल 2026 का, जहां पर यह मैच खेला जा रहा है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जहां अभी अभी हुआ है टॉस और टॉस जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। तो गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है टॉस और उन्होंने घोषणा की है कि उनकी टीम करेगी पहले गेंदबाजी, यानी कि बल्लेबाजी पे दिखेगी आपको आरसीबी। तो चलिए बड़ी अपडेट आ रही है। टॉस जीतने के बाद जीटी ने चुनी है गेंदबाजी, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। शानदार मुकाबला होने वाला है। आगे बढ़े साथियों, मुकाबले से जुड़े कुछ बातों पे फटाफट चर्चा करते हैं और फिर आपको बताएंगे कौन कौन से खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। तो ये मुकाबला खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां पर एवरेज पहली पारी पर 184 रन बनते हैं, दूसरी पारी पर एवरेज स्कोर जो है वो 168 का है।
हाईएस्ट स्कोर इस मैदान का 243 रनों का है। देखना है आज पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या आरसीबी की टीम 243 के ऊपर का स्कोर बना पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। पिछले कुछ मुकाबलों पर हमने देखा है कि हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं और जो भी रिकॉर्ड है उस मैदान का उससे ज्यादा स्कोर बनते हुए दिख रहे हैं। तो आज क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर पाने में कामयाब होगी आरसीबी की टीम या फिर नहीं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ की सीमा रेखा की बात करें तो थोड़ी बड़ी ही सीमा रेखा है बाकी ग्राउंड्स की तुलना में। यहाँ की जो स्ट्रेट बाउंड्री वो 85 मीटर एक तरफ की और 82 मीटर एक तरफ की है। स्क्वायर लेग और पॉइंट की जो दूरी है वो 72 मीटर की है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दूरी जो है लॉन्ग ऑन 80 मीटर, लॉन्ग ऑफ 78 मीटर, फाइन लेग 70 मीटर और जो थर्ड मैन की बाउंड्री वो 68 मीटर की दूरी पर है। तो देखा जाए तो बहुत छोटी बाउंड्री नहीं है। पिच के बारे में बताएं तो ओहो ये लीजिए बैटिंग पिच है पूरी तरह से 61% ये जो पिच है वो बल्लेबाजों को मदद करेगी, 39% गेंदबाजों को। और उम्मीद करेंगे कि 220-230 रन तो बनाएगी ही बनाएगी आरसीबी की टीम जब बल्लेबाजी के लिए आएगी। हालांकि पिच पे थोड़ी बहुत घास को रखा गया है, थोड़ी बहुत ग्रास को छोड़ा गया, तो ऐसे में नई गेंद के साथ जो तेज गेंदबाज है, स्विंग करने वाले तेज गेंदबाज, उन्हें सफलता मिल सकती है। ऐसे में कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज थोड़ा देखा जाए तो परेशान कर सकते हैं विराट कोहली और फिर उनके साथी जैकब बेथल को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं अब हम लोग मौसम के बारे में। तो मौसम की बात करें तो इस वक्त काफी गर्म माहौल है साथियों। 41.9 यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान जा रहा है भाई साहब। तो ये तो बहुत गर्म है अभी का दिन और ऐसे में देख रहे हैं कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। ह्यूमिडिटी 18% की है और बारिश की संभावना बिल्कुल ना के बराबर 1% की है। तो बिल्कुल यहाँ पे बारिश की किसी भी तरह की कठिनाई हमें देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब रिसेंट फॉर्म की चर्चा करें तो गुजरात ने पिछले 5 में से 3 में जीत दर्ज की है, 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो पिछले 5 में से 4 में उन्हें जीत मिली है, 1 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। देखना है आज कौन सी टीम जीतती है। और इस वक्त अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की तो जैसा हमने आपसे पहले भी आपके साथ बातचीत के दौरान बताया था कि आरसीबी की टीम नंबर 2 पे है। अगर आज का मैच जीतेगी तो पंजाब किंग्स को पछाड़ती हुई नंबर 1 पे पहुंच जाएगी। वहीं गुजरात की टीम अगर यहाँ पर 2 अंक बटोरती है तो 10 अंक पे आएगी और नंबर 5 पर बनी रहेगी। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में बात करें तो अभिषेक शर्मा, ये कौन से शर्मा जी आ गए, लेकिन अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर है, ऑरेंज कैप उनके नाम है। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो ईशान मलिंगा जो है हैदराबाद के, वो पर्पल कैप के साथ नंबर 1 पर है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार एक ही पायदान उनके नीचे हैं, 14 विकेट हैं उनके नाम। अगर एक भी विकेट चटकाते भुवनेश्वर कुमार आज तो वो नंबर 1 गेंदबाज बन जाएंगे और पर्पल कैप उनके सर आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या कुछ होने वाला है। अब चर्चा करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। चलिए प्लेइंग 11 पे एक चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉस जीतने वाली टीम जो कि है गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात की अगर चर्चा करें तो उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 पे कोई बदलाव नहीं किया, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आज भी उतर रही है जिनके साथ उन्होंने अपना पिछला मुकाबला खेला था। और अगर हम बात कर लें आरसीबी की तो आरसीबी भी ज्यादा कुछ बदलाव कोई बदलाव नहीं है आरसीबी के भी खेमे में। तो चलिए यहाँ पर ना ही गुजरात ने अपनी टीम में कोई बदलाव किया और ना ही आरसीबी ने अपनी टीम में कोई बदलाव किया है। ये लगभग उसी टीमों के साथ खेल रहे जिसके साथ उन्होंने अपना पुराना मुकाबला खेला था। और जितने भी साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप लोगों की जो आप लोगों का प्यार है वो लगातार दिख रहा है। आप लोग लगातार हमें लाइक और सब्सक्राइब करें जो कि देख करके जिससे काफी खुशी हो रही है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग आज की जो दूसरी टीम है वो है आरसीबी। तो आरसीबी की टीम में आपको नजर आएंगे थोड़ी ही देर में विराट कोहली जैकब बेथल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए। नंबर 3 पर दिख जाएंगे देवदत्त पडिक्कल, आगे है रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जॉश हेजलवुड। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिल सॉल्ट जिनके बारे में चर्चा की जा रही थी कि फिल सॉल्ट आपको आज खेलते हुए दिखेंगे, हालांकि अभी भी वो शायद पूरी तरह से फिट नहीं है। इस वजह से आज आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और जैकब बेथल ही पारी की शुरुआत करेंगे। विराट कोहली के करियर पर अगर नजर डालें तो 37 साल के विराट ने अब तक 275 मुकाबलों पे 9012 रन बना लिए हैं। तो 10,000 रन के काफी करीब और उम्मीद करेंगे कि अगले सेशन यानी कि अगले आईपीएल 2027 में इनका 10,000 रन जरूर पूरा हो जाए।
इन्होंने अब तक 8 शतक और 66 अर्धशतक बनाए हैं आईपीएल में। क्या लाजवाब रिकॉर्ड से इनका इंडियन प्रीमियर लीग में। जेकब बेथल की बात करें तो मात्र 22 साल के, 4 मुकाबलों पर 101 रन है इनके नाम, 1 अर्धशतक है। काफी युवा है और धीरे धीरे बहुत आगे जाएंगे। देवदूत पडिक्कल की चर्चा करें तो ये बहुत तेजी के साथ इस आईपीएल रन बना रहे हैं। इनके नाम 2048 रन है आईपीएल में, 1 शतक और 14 अर्धशतक इन्होंने लगाया है। और अगर रजत पाटीदार की बात करें तो 50 मुकाबलों पे 1349 रन है इनके नाम, 1 शतक है और 11 अर्धशतक इनके नाम है। टीम में आगे दिखेंगे जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुरेश शर्मा और जॉश हेजलवुड। और वहीं रसिक दर सलाम आएंगे जब यह टीम गेंदबाजी के लिए आएगी। इंपैक्ट खिलाड़ी बनकर के आएंगे रसिक दर सलाम। बात करते हैं आज की दूसरी टीम की, गुजरात टाइटंस, जो कि आपको गेंदबाजी के दौरान नजर आएगी। टीम में साई सुदर्शन और शुभमन गिल मिलकर के करेंगे पारी की शुरुआत। आगे दिखेंगे जोश बटलर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में अंदर आएंगे। आगे दिखेंगे वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान है टीम में, राशिद खान, कागिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज और मानव सुथार। तो यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को आज भी टीम में मौका नहीं दिया गया है और आज भी अरशद खान ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, ये है गुजरात टाइटंस की टीम, जहां पर नई गेंद के साथ आपको कागिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी अरशद खान, मानव सुथार भी दिखेंगे और स्पिन गेंदबाजी की भूमिका में राशिद खान दिखेंगे। और जरूरत पड़े तो वाशिंगटन सुंदर भी गेंदबाजी करेंगे और जेसन होल्डर भी एक विकल्प देंगे, मध्यम गति की तेज गेंदबाजी ये भी करेंगे। तो देखते हैं साथियों क्या होगा। थोड़ी देर में खेल की शुरुआत होगी और पहली ही गेंद से हम और आप जुड़ जाएंगे इस शानदार मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। मुकाबला नंबर 42 इस आईपीएल 2026 का, जहां पर यह मैच खेला जा रहा है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जहां अभी अभी हुआ है टॉस और टॉस जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। तो चलिए साथियों, अब पहली गेंद आने वाली है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि अंपायर्स तो अंदर आ चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है खिलाड़ियों के अंदर आने का। और आ रहे हैं अंदर दोस्तों विराट कोहली, साथ में है जेकब बेथल। एक बेहतरीन मुकाबला आपसे थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है और जितने मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। हमारे साथ चैट पे इस वक्त गुफरान साहब जुड़ चुके हैं, जयश्री महाकाल जी जुड़ चुके हैं, अब्दुल कादिर साहब जुड़ चुके हैं, मनीष वर्मा स्टाइल्स जुड़ चुके हैं, एटीट्यूड बॉय जुड़ चुके हैं, क्या बात है। हमारे साथ मयंक भाई हैं, रितु हैं, प्रवनीत कौर जी हैं, मनीष भाई जुड़ चुके हैं, सोनम भाई हैं, सोनम भाई नहीं सोनम बहन है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी हैं, दीपक कुमार हैं, नेहरू हैं, पंडित व्लॉग्स भी जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को देख करके। लेकिन एक छोटी सी विनती है एक बार फिर से कि लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक देने से हमें काफी खुशी मिलती है। चलिए साथियों, खेल की शुरुआत हो रही है और हम देख पा रहे हैं कि जेकब बेथल और विराट कोहली भी आ चुके हैं मैदान पर। और चलिए, यहाँ पर विराट कोहली ने शुभमन गिल के कंधे पर हाथ रख करके उन्हें कुछ कहा है। स्ट्राइकर एंड पे हालांकि जेकब बेथल हैं, दूसरी छोर पे नजर आ रहे हैं हमें किंग कोहली, विराट कोहली। पहली गेंद आने वाली है ओवर की और ये ओवर डालेंगे मोहम्मद सिराज, डीएसपी मोहम्मद सिराज। क्रेजीएस्ट 7 है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्रेजीएस्ट। एसआर लोफाई ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। योगेश शेट्टी जी ने सब्सक्राइब किया, बिहार फ्लैश ने हमें सब्सक्राइब किया है, आपका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जाएगा जितने लोग हमें लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पे क्लिक कर रहे हो। तो चलिए, मोहम्मद सिराज पहली गेंद के साथ तैयार हैं अपनी रनअप के साथ। स्ट्राइकर एंड पे जेकब बेथल, दूसरी छोर पे खड़े हैं किंग कोहली, विराट कोहली। देखना है कि कैसी शुरुआत होती है आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की और कितने रन बनाती है आरसीबी की टीम। इस मैदान पर हमने देखा था 244 रन था हाईएस्ट स्कोर। देखना है क्या उसके आगे निकल पाएगी आज आरसीबी की टीम, क्योंकि पिच में थोड़ी बहुत घास तो देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद यह पिच कुछ ओवरों के बाद बल्लेबाजी के लिए काफी शानदार हो जाएगी। चलिए, पहली गेंद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज लेकर के आएंगे। स्ट्राइक पर दिखेंगे जेकब बेथल, एक युवा बल्लेबाज हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में इन्हें बल्लेबाजी करना पसंद भी है। राजा भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नारायण चौधरी जी का स्वागत है, प्रिया तिवारी जी का स्वागत है, हरदीप सिंह भी है हमारे साथ, सभी का स्वागत है। लाइक भी करते रहे, देखते हैं हम लोग 2000 लाइक्स तक कब तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए, पहली गेंद लेकर के चलेंगे मोहम्मद सिराज। इस बार बहुत शानदार बॉल, गेंद टप्पा खाई, हल्की सी उछाल और स्विंग, और इस गेंद पर जेकब बेथल हो गए हैं बीट। और इस गेंद को देखने के बाद हमने देखा मोहम्मद सिराज काफी खुश हो रहे थे। उन्हें पता है कि ऐसी गेंदें अगर आ रही पहली गेंद से तो इसका मतलब है कि हरकत हो रही है।
हवा में गेंद हरकत खा रही और बिल्कुल खा रही। बहुत कमाल की स्विंग गेंदबाजी हमें दिखाई अभी अभी मोहम्मद सिराज ने। सीम पोजीशन बिल्कुल अपराइट था, लेकिन फिर भी गेंद बाहर की तरफ गई और ऐसे में अपनी ही गेंद पर काफी खुश नजर आए मोहम्मद सिराज। दूसरी बॉल आ रही सिराज की, सामने होंगे जैकब बेथल। अगली बॉल, इस बार बैकफुट पे गए जैकब बेथल, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला है, हालांकि एक रन को नहीं रोक पाएंगे वहां पे खड़े फील्डर और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे विराट कोहली। तो मोहम्मद सिराज कभी आरसीबी के एक सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है और मोहम्मद सिराज अब आ चुके हैं विपरीत पक्ष पे गुजरात टाइटंस के खेमे में। सामने है उनके पुराने कप्तान, उनके साथी विराट कोहली। हमारे साथ अर्चना जी जुड़ गई हैं, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी साथियों को देख करके काफी खुशी हो रही है। मोहम्मद सिराज तैयार है दूसरी बॉल लेकर के, सामने दिखेंगे हमें विराट कोहली। शिवम एफएफ ने भी हमें सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विराट कोहली देखना है कि आज इनकी पारी कैसी होने वाली है। अगर आज 70-80 रन बना जाएंगे तो ऑरेंज कैप वापस इनके सर पे आ जाएगा। मोहम्मद सिराज चले तीसरी बॉल के साथ। एक स्लिप पे खिलाड़ी, एक देखा जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन पे और एक थर्ड मैन पे भी खिलाड़ी है। एक और बहुत शानदार गेंद, बहुत लाजवाब गेंद, गुड लेंथ पर गेंद को पिच कराया, ऑफ स्टंप की लाइन थी और गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई तेज गति के साथ बाहर की तरफ हल्का सा स्विंग लेते हुई चले गए विकेट कीपर के पास। इस गेंद पे भी मोहम्मद सिराज काफी खुश नजर आ रहे हैं। सीम पोजीशन भी बिल्कुल सही है। 3 गेंदों पर आरसीबी का स्कोर हुआ 1 बगैर नुकसान के। कृपाली जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक कुमार जी का भी नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया था। हमारे साथ पीएस गेमिंग होना चाहिए, जेमिंग है, खैर जो भी है आपका स्वागत है। राकेश जी कह रहे हैं कि वो आरसीबी को सपोर्ट करेंगे। अमन कुमार कह रहे हैं मेरा नाम लेने से नहीं होता, आप बातचीत कीजिए। अगर आप लोग सिर्फ नाम लेने के लिए बातचीत करेंगे तो फिर क्या मजा। इसी बीच अगली गेंद बाय के रूप में ले जाएंगे 1 रन। देखिए ये पहला ओवर चल रहा और ऐसा लग रहा है जो शॉट बल्लेबाज आखिरी गेंद पर करते वैसा कुछ विराट कोहली ने किया। गेंद को हल्के से छुआ अपने बल्ले के साथ, गेंद विकेट के ही पास रही और उन्होंने अपने साथी जैकब बेथल को बुला लिया रन लेने के लिए और रन पूरा भी कर लिया। बहुत तेज गति के साथ सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक पर आ चुके हैं जैकब बेथल। 4 गेंदों पर आरसीबी का स्कोर 2 रन बगैर नुकसान के। मोहम्मद सिराज की 5वीं बॉल आएगी, सामने है जैकब बेथल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच का यह मुकाबला जारी है। सिराज अपनी 5वीं बॉल के साथ आ रहे हैं। ओवर द विकेट से इस बार लेग स्टंप की लाइन, गेंद बाहर की तरफ गई। अंदर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की तरफ पुश किया है जैकब बेथल ने। फील्डर वहां पे मौजूद है, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ठाकुर संजय जी ने भी हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका स्वागत है। नितिन जी का स्वागत है। क्वीन हमारे साथ बनी हुई है, जयश्री है, विद्या है, सभी का स्वागत है। किंग ऑफ गॉड ने भी हमें सब्सक्राइब किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक की संख्या पे एक नजर डालें तो अब तक कितने लोगों ने लाइक किया, तो 1514 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है और सभी से अनुरोध रहेगी कि अपना प्यार जरूर दें ताकि हम लोग जल्द से जल्द 2000 लाइक्स तक पहुंचे और फिर बजाई जाएगी आपकी दूसरी वाली पसंदीदा धुन। अगली बॉल के साथ लौटे मोहम्मद सिराज, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इस बार गेंद पर करारा प्रहार, गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर की तरफ, मिलेगा चौका। जैकब बेथल के बल्ले से आ चुका आज का पहला शानदार चौका। बहुत खूबसूरत ड्राइव लगाई है जैकब बेथल ने। 1 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर पहुंच चुका है 6 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। दीपक किंग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शशि रावत जी का स्वागत है, नमस्कार, जुड़ने के लिए धन्यवाद। नर्सिंग स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं हल्ला बोल। देखते हैं कौन से गेंदबाज बोलते हैं हल्ला। और अब चलिए तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा आ रहे हैं। 94 मुकाबलों पर 132 विकेट से इनके आईपीएल करियर में, बहुत शानदार गेंदबाज हैं। करेंगे आज का अपना पहला गेंद। सामना करने के लिए तैयार है हमारे दिग्गज बल्लेबाज किंग कोहली, विराट कोहली। ओवर की पहली गेंद, स्लिप पर एक फील्डर मौजूद हमें दिख रहा है। देखते हैं कैसी गेंदबाजी डालते हैं कागिसो रबाड़ा। ओवर की पहली गेंद के साथ आते हुए विराट कोहली के लिए। इस बार विराट ने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जाएगी सीमा पार 4 रन के लिए। विराट कोहली के बल्ले से आया शानदार चौका।
तो बहुत बेहतरीन 4 रन विराट कोहली के बल्ले से आता हुआ। 1.1 ओवर पे आरसीबी 10 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। रबाड़ा की दूसरी बॉल, सामने होंगे फिर से विराट कोहली। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। ओवर द विकेट से चले हैं, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, मिड ऑफ फील्डर को क्लियर किया, गेंद जाएगी एक और बड़े शॉट के लिए, एक और शानदार चौका। किंग कोहली इज ऑन फायर। बहुत खूबसूरत ड्राइव विराट कोहली ने, लगातार 2 गेंदों पे 2 चौका जड़ा। और पिछले 3 गेंदों पर अगर हम देखें तो 3 गेंदों पे लगातार 3 चौके देखने को मिल रहे हैं। रबाड़ा की तीसरी बॉल, सामने है विराट कोहली। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को पॉइंट की तरफ से खेल दिया है और ये लीजिए एक और चौका आ चुका है। बहुत कमाल की बल्लेबाजी, एक और शानदार चौका विराट कोहली का। लगातार चौके पे चौका, 4 चौके अब तक लगातार देखने को मिले हैं। एक पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर और फिर बाकी के 3 इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर। देखते हैं साथियों अगली बॉल पर क्या होता है। मजा आ रहा है। विराट कोहली क्या मारेंगे एक और चौका। ओवर द विकेट से चलेगा किशोर रबाड़ा। इस बार विराट ने गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया है और एक और 4 रन। क्या बात है, दिस इज ऑसम। बहुत बेहतरीन धुरंधर वाली बल्लेबाजी विराट कोहली की। कगिसो रबाड़ा हो गए हैं परेशान। 4 गेंदों पर इन्हें लग गए हैं 4 चौके। ओवर की 5वीं बॉल कगिसो रबाड़ा की, सामने है एक बार फिर से किंग कोहली। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। इस बार विराट कोहली ने गेंद को कवर, एक्स्ट्रा कवर के बेस से खेल दिया। एक और चौका, एक और कमाल का चौका विराट कोहली का। भाई साहब, अभी शुभमन गिल पहुंचे हैं कगिसो रबाड़ा के पास और उन्होंने कहा रबाड़ा को, जी हां, कप्तान गुस्साए हुए रबाड़ा के पास पहुंचे, उनके मुंह के पास पहुंच के कह दिया उन्होंने, अब क्या करेंगे। अगली बॉल, ओवर की आखिरी गेंद। इस बार क्या 5वीं गेंद पर 1 ही रन मिलेगा। स्ट्रेट ड्राइव जरूर लगाई थी लेकिन गेंद नहीं जा पाएगी सीमा रेखा तक, मिलेगा सिंगल। तो चलिए इस ओवर से आ गए हैं 21 रन। पहली 5 गेंदों पे लगातार 5 चौके जड़े विराट कोहली ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी 27 रन पर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की शुरुआत किंग कोहली के द्वारा। कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी साथियों, मजा ही आ गया। और अब सभी से रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आज कोहली मार रहा है। मोहम्मद सिराज लौट रहे अपने दूसरे ओवर के साथ। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी, सामने एक बार फिर से दिखेंगे हमें विराट कोहली। ओवर की पहली गेंद, पैडों पे लगी गेंद, बड़ी अपील लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। हल्की सी रिव्यू और ऐसा लग रहा है कि बल्ले का भी हिस्सा लगा था। तो चलिए साथियों, 2.1 ओवर पे आरसीबी का स्कोर हुआ 27 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मुकाबला है गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच, जहां टॉस जीतने के बाद गुजरात टाइटंस ने चुनी है गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए 2.1 ओवर पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बना दी है 27 रन। विराट कोहली कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। रबाड़ा के पिछले ओवर की पहली 5 गेंदों पर उन्होंने लगातार 5 चौके जड़ दिए। क्या बात है, बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं विराट कोहली। अगली बॉल मोहम्मद सिराज की, विराट कोहली के लिए कदमों का इस्तेमाल किया कोहली ने और लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को भेज दिया है। बॉल जाएगी क्या सीमा पार। जी हां, यह गेंद पर चौका नहीं बल्कि लग चुका है शानदार छक्का।
कमाल का छक्का विराट कोहली के बल्ले से कमाल ही कर दिया है। 2.2 ओवर हुए हैं। आरसीबी का स्कोर अब 33 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पूरी तरह से धागा खोल दिया है विराट कोहली ने। मात्र 10 गेंदों पर ही 28 पर पहुंच चुके हैं। अगली बॉल मोहम्मद सिराज की आएगी। एक बार फिर से देखते हैं इस छक्के का बदला वो कैसे लेते हैं। विराट कोहली एक अलग ही मूड में आज नजर आ रहे हैं। 5 चौका 1 छक्का लगा दिया है। मात्र 10 गेंदों में इनके बल्ले से 6 शॉट्स तो बाउंड्रीज में गए हैं। कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आरसीबी तो कुछ जीटी कह रहे हैं। इस बीच अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन की गेंद थी। शफल करते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ पुश किया 1 रन के लिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि लेग बाय का इशारा आएगा। 2.3 ओवर पे आरसीबी 34 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। जेकब बेथल आए हैं स्ट्राइक पर, जिन्होंने अब तक 4 गेंदों पर बनाए हैं 5 रन। सामना करेंगे ओवर की चौथी बॉल का। तो साथियों यहां पर बता दूं, दोनों टीमों में से कोई भी तरह की बदलाव हमें देखने को नहीं मिली है। दोनों ही टीम उसी टीम के साथ उतरी है जिनके साथ उन्होंने अपना पिछला मुकाबला खेला था। गुजरात टाइटंस में मोहम्मद सिराज अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। टीम के लिए तीसरा ओवर है और ये लीजिए चौथी गेंद आ रही है मोहम्मद सिराज की। सामने है जेकब बेथल। इस बार जेकब बेथल ने गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ और आउट हो जाएंगे। बड़ा झटका आरसीबी के लिए। डीएसपी मोहम्मद सिराज ने गुजरात टाइटंस को दिला दी है सफलता। आउट हो गए जेकब बेथल। मिड विकेट पर इन्हें कैच कर लिया गया है। तो चलिए बढ़िया यहां पर गेंद, इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा कैच दे बैठे जेकब बेथल। वहां पर फील्डिंग कर रहे राशिद खान को। 2.4 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर हुआ 34 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे जितने भी श्रोतागण, जितने भी मित्र हमें सुन रहे हैं, अगर आपको भी हमारी तरह क्रिकेट में दिलचस्पी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिराज के 4 गेंदों से अब तक आ चुके हैं 7 रन। 2.4 ओवर पे आरसीबी का स्कोर 34 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद सिराज लौटेंगे अपनी 5वीं बॉल के साथ और अब बल्लेबाजी पर आ चुके हैं देवदत्त पडिक्कल, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल मात्र 25 साल के हैं। 82 मुकाबलों पर 2048 रन, 1 शतक है इनके नाम। 101 इनका सर्वाधिक स्कोर है। देखते हैं आज किस स्कोर तक पहुंचाते हैं अपने आप को। 5वीं बॉल के साथ आएंगे मोहम्मद सिराज। और साथियों बता दूं कि देवदत्त पडिक्कल शुरुआत में बिके नहीं थे। वो तो दूसरे राउंड पर आकर के आरसीबी ने उन्हें वापस खरीदा, वरना बीच में किसी और टीमों के साथ इधर से उधर हो रहे थे और ज्यादा मौके भी इन्हें नहीं मिल रहे थे। एलएसजी के लिए भी खेल चुके हैं, लेकिन अब वापसी हुई अपने पुरानी टीम में और क्या बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। आते हैं और तेजी के साथ बड़े बड़े शॉट्स भी लगाते हैं। सिराज अपनी 5वीं बॉल के साथ आ रहे हैं देवदत्त पडिक्कल के लिए। हमारे साथ गोविंद भाई जुड़े हैं सहारनपुर से, आपका